हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेन्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये शॉर्ट नोट्स मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया। ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के बाहर का इसमें से कुछ नहीं है। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ा, उनमें से जो जो काम की चीज़ें थी उनमें से हर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो उस हर वर्ड को निकाला। और अगर नीट एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो आई श्योर कि इसमें से बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर 100% एनसीईआरटी बेस्ड आता है नीट में पेपर तो इन शॉर्ट नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये चैलेंज मैं करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है कि हमारी सिविलाइजेशन वगैरह आई थी, उसके लिए मैंने एक सेपरेट छोटा सा पार्ट बना रखा है, आप ये देख सकते हो। लेकिन उससे वहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिस्टोटल। सबसे पहले अरिस्टोटल आए थे जिन्होंने अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो लीनियस ने दिया था। सबसे पहले अरिस्टोटल आए थे जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया था। और प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा था, हर्ब, शब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को रेड ब्लडेड और नॉट ब्लडेड के बेस पे बांटा था, डिफ्रेंशिएट किया था। ओके, अरिस्टोटल ने। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अरिस्टोटल आए थे। सबसे पहले अरिस्टोटल ने अटेम्प्ट किया था और प्लांट्स और एनिमल्स दो चीज़ बताई थी। उसके बाद आए थे लीनियस। 1758 में लीनियस आए थे, कार्लस लीनियस। लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमल या टू किंगडम, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि इनएडिक्वेट था। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, जो कि सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, क्यों सफिशिएंट नहीं था? क्योंकि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी से उठाई है। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोक्रियोट्स को हमने यूक्रियोट्स के साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी उसको नॉन फोटोसिंथेसिस फंजाई के साथ रख दिया था। ओके, सो ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या प्रोक्रियोट्स को हमने उसके अंदर यूक्रियोट्स के साथ रख दिया था, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, फोटोसिंथेसिस को नॉन फोटोसिंथेसिस के साथ रख दिया था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आर एच व्हिटेकर। 1969 में आर एच व्हिटेकर आए थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और वो किंगडम्स ये है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ओके, सो इनका बेस था, क्या क्राइटेरिया था? ये क्राइटेरिया आप याद रखिएगा। ये क्राइटेरिया थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशन। कि क्या सेल का स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन वो कैसे, असेक्सुअल, सेक्सुअल कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। इन सारे बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, तो कौन वो 5 किंगडम्स हैं? मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और उसके बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था जिसके 3 डोमेन्स थे। तो मोनेरा जो है उसके 2 डोमेन्स है, और रिमेनिंग जो भी है, रिमेनिंग जो यूक्रियोट्स है उसका 1 डोमेन उसका है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था, उसके अंदर क्या हुआ था, प्लांट्स के अंदर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के सेल के बेस पे, इन सब के ऊपर सेल वेल होती है, तो सेल के बेस पे हमने ना जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर प्लांट्स के अंदर, प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर हमने सेल वॉल के बेस पर जिसके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको हमने प्लांटी में पटक दिया था, किंगडम प्लांटी में रख दिया था। मतलब जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, मॉस हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो जो बैक्टीरिया वो प्लांटी में नहीं आता, आज उसका अलग से किंगडम बनाया गया है। ओके, तो पहले हमने सेलवो, इन सब पे सेलवो प्रेजेंट होती है, तो इस कारण से टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने प्लांटी में इन सबको रख दिया था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, बट दे वाइडली डिफरेंट इन अदर फ्यूचर, बट इनके अदर फ्यूचर से डिफरेंट थे। तो ये जो ड्रॉबैक्स थे वो जैसे कि प्रोक्रियोट्स को यूक्रियोट्स के साथ रख दिया था। प्रोक्रियोट्स एग्जांपल दे रखे हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो ये मैंने लिखे हैं। प्रोक्रियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है प्रोक्रियोट्स के अंदर, जिनको यूक्रियोट्स के साथ में रख दिया था फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ना यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था। यूनिसेलुलर एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, उसको हमने मल्टी सेलुलर स्पायरोगायरा के साथ रख दिया था। ओके, प्लेस अंडर एल्गी। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक को साथ रख दिया था, जैसे कि फंजाई जो कि जिसकी काइटिनस की वॉल होती है, और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट जिनकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मोनेरा की। तो जो मोनेरा है वो सारे जो मोनेरा है वो प्रोक्रियोट्स में आ जाते हैं। ओके, तो मोनेरा जो है सारे प्रोक्रियोट्स है, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स होते हैं। ओके, तो मोनेरा प्रोक्रियोट्स है और बाकी सारे यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स है, यूक्रियोट्स है, सॉरी।
अब आगे बात करते हैं अर्लियर अर्लियर पहले जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला था उनको हमने एल्गी के साथ रख दिया था, एल्गी को प्लांट्स के साथ रख दिया था क्योंकि इनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन और जो मतलब एल्गी को प्लांट के साथ रख दिया था, सेल वॉल थी इनके ऊपर। और जो पैरामीशियम और अमीबा है उनको हमने, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इनको एनिमल किंगडम पे, एनिमल के अंदर रख दिया था, ओके। एनिमिलिया किंगडम, एनिमिलिया के अंदर रख दिया था। एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी है, ओके। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कंफर्म करा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये क्लोमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ओके। और फिर हम बात करते हैं जैसे कि ये इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, इनके ऊपर किसके ऊपर, एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया था कि पैरामीशियम और अमाइबा। ये आपको दिखाता हूँ मैं, पैरामीशियम और अमाइबा जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती उनको हमने एनिमल किंगडम, एनिमिलिया के अंदर रख दिया था, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया, ये इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है, मतलब ये सारी जगह पाया जाता है, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स की बात कर लीजिए, मतलब बहुत, और डेजर्ट की बात कर लीजिए जब बहुत गर्मी होती है, स्नो की बात कर लो जब बहुत ठंडा है, बर्फीली जगह हो गया, डीप ओशियंस के अंदर बहुत डीप में जाओगे वहां भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। तो ये अबॉन्डेंट, मोस्ट अबॉन्डेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये पाया जाएगा, ओके। और अकेला पाया जाएगा, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ओके। एंड वेरी, और उन जगहों भी ये पाया जाता है जहाँ पे वेयर वेरी फ्यू लाइफ कैन सर्वाइव, उन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइफ सर्वाइव करती है, ओके। अब हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में रखा है, बांटा है, ओके। 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन शेप, ओके। बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज है उनके शेप के बेस पर। तो कौन सी वो 4 कैटेगरीज है? कोकाई जो कि स्पेरिकल शेप की होती है, बैसिलाई जो कि रॉड शेप्ड होती है, स्पाइरिला जो कि स्पाइरल शेप होती है, और विब्रियो जो कि कोमा शेप होती है। देखिए आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, कोकाई जो कि स्पेरिकल शेप होती है, बैसिलाई जो कि रॉड शेप्ड होती है, और स्पाइरेला जो कि स्पाइरल शेप होती है, और विब्रियो जो कि कोमा शेप्ड होती है, ओके। सो सब कुछ एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो रही है दोस्तों, हर एक लाइन कवर हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये दूसरे जो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना उसके बेस पर ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट से, ओके। ये हार्श एब्रिसिएट में रह सकता है, ठीक है, रहता है। हेलोफिल से सॉल्टी एरियाज में भी रहता है। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स पे पाया जा सकता है। मिथेनोजन मार्शी एरियाज में पाया जा सकता है। ये प्लस जो लिखा है ना दोस्तों, ये प्लस जो मैंने बनाया इसका मतलब है प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स। जो मिथेनोजन से प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स एनिमल, जैसे रूमिनेंट एनिमल के डंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउ, बफेलो, ये सारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इनके डंग में आपको पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया को दोस्तों हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, इसके बावजूद, मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो कठोर है, रिजिड है, उसके बावजूद ये अगर इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल होते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर ये मोटाइल है तो फ्लैजिला इनके ऊपर प्रेजेंट होगा, इसके कारण ये मोटाइल है, ओके। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसको 2 फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ओके। ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉपिक के बारे में मैंने नीचे लिखा है, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक को भी फर्दर यू बैक्टीरिया को 2 बार बांटा था, ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। और उसके बाद में ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया उसको भी फर्दर बांटा गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ओके। तो फोटोसिंथेटिक की पहले बात कर लेते हैं हम। तो फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके अंदर क्या क्या क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर। और उसके बाद में ये फ्रेश वाटर मैरीन और टेरिस्टियल एल्गी है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो फ्रेश वाटर मैरीन और टेरिस्टियल एल्गी है। कॉलोनीज जिलेटिनस शीट, इसके अंदर ये कॉलोनीज पाई जा सकती है इसकी, जिसके ऊपर जिलेटिनस की सीट पाई जाएगी। फिर ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है, ओके। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ओके, इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये देखो ये दे रखा था, ये हेट्रोसिस्ट, सॉरी मेरा फोन लिया थोड़ा, ये हेट्रोसिस्ट दे रखा है, ओके। ये नॉस्टॉक है, ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दे रखा है, नॉस्टॉक।
तो जो ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया है वो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दो आ जाता है। फोटोसिंथेटिक के अंदर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, होते ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होती है। ओके, इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरिस्ट्रियल एल्गी भी कहलाती है। ये इन फ्रेश वाटर में रहती है, मैरीन में भी रह सकती है और टेरिस्ट्रियल एल्गी भी टेरिस्ट्रियल एरिया में भी रह सकती है। कॉलोनीज, इनकी कॉलोनीज पाई जाती है। कॉलोनीज के ऊपर जिलेटिनस की शीट होती है। ओके, ये आपको दे रखी है, जैसे कि ये म्यूसिलेज की शीट दे रखी है। ओके, उसके बाद में यूनिसेलुलर भी हो सकती है, फिलामेंटस और कॉलोनियल भी हो सकती है। ओके, यूनिसेलुलर सिंगल सेल भी हो सकती है। ओके, ये जो होती है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल दे रखा है नॉस्टॉक और एनाबेना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको याद रखिएगा, नॉस्टॉक और एनाबेना। ओके, फिर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ओके, और ये इनके द्वारा जो रिलीज एनर्जी होती है वो एटीपी प्रोडक्शन में काम में आती है। ओके, उसके बाद में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यू बैक्टीरिया जो है वो रिसाइकलिंग भी करता है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, आयरन, एफ मतलब आयरन और एस मतलब सल्फर। ओके, नाइट्रोजन, आयरन और सल्फर इनकी रिसाइकलिंग में भी काम में आता है। उसके बाद में हम हेट्रोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। हेट्रोट्रॉप्स के बारे में ये लिखा है मैंने, तो यू बैक्टीरिया के अंदर दो आ जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स की हमने बात कर ली। ओके, ऑटोट्रॉप्स के अंदर दो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल आगे दे रखा था नॉस्टॉक और एनोमेना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, मोस्ट अबंडेंट। ओके, फिर ये डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करता है। ओके, डिकम्पोजर जो डेड एनिमल्स वगैरह उनके ऊपर उनसे अपना खाना लेगा ये। ओके, फिर ये ये कर्ड, एंटीबायोटिक्स, कर्ड बनाने में भी काम में आती है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके, और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम में आता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है लेग्यूम रूट्स के अंदर। ओके, फिर आगे मैंने थोड़ा यहाँ लिख रखा है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में। ओके, जैसे कि ये पैथोजन कॉजिंग होते हैं, ये पैथोजन कॉजिंग होते हैं, पैथोजन कॉज करते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, पेट्स को। ओके, डिजीज, ये डिजीज भी कॉज करते हैं। कौन कौन सी? क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रक सैंकस हो गया। तो आप इनके याद रखिएगा। ओके, एनसीईआरटी हर एक चीज़ एनसीईआरटी से उठा के लाया हूँ मैं। ओके, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है और एनसीईआरटी से कुछ भी छूटा नहीं है। ओके, बैक्टीरिया, उसके बाद हम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब इन चीज़ों को याद रखिएगा प्लीज, मेनली आ जाए। अगर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें, तो अगर मेनली बात करें तो मेनली बाय फिजन, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा बैक्टीरिया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय अडॉप्टिंग प्रीमिटिव डीएनए को अडॉप्ट करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों माइकोप्लाज्मा की साइज जो है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दे रखी है, लेकिन दूसरे जो चैप्टर है, दूसरा एक चैप्टर है उसमें दे रखी है, जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर दे रखा है शायद। ओके, तो साइज जो है इसका 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है, माइक्रोमीटर होता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, प्लीज इसे याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसके अंदर लैक सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। ये पैथोजेनिक भी होता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर ये पैथोजन की तरह भी काम करता है। मोनेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों ये मोनेरा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसको आपके आंसर्स मैं बताऊंगा, और इसके स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को कवर।